हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो आज हम जो है बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। क्या है वो क्वेश्चन? अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो हमें उत्तर कैसे लिखना है? सबसे पहले हमें हेडिंग डाल देनी है, अच्छी स्थिति। तो अच्छी स्थिति हमें हेडिंग डाल देना है। इसके अंदर लिखेंगे वह बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की वह बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वैद्युत द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित होता है। बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित होता है तो उसे द्विध्रुव के सापेक्ष अच्छी स्थिति में कहा जाता है। तो उसे द्विध्रुव के सापेक्ष अच्छी स्थिति में कहा जाता है। इस प्रकार से जो है हमारी अच्छी स्थिति की परिभाषा हो जाती है। अब इसके लिए जो है हम व्यंजक व्युत्पन्न करेंगे। तो इसके लिए भी हमें हेडिंग डाल देनी है। क्या डालेंगे? सूत्र की स्थापना हमें हेडिंग डाल देना है। इसके अंतर्गत हम लिखेंगे सूत्र की स्थापना। इसके अंतर्गत हम लिखेंगे, सबसे पहले हम जो है चित्र बना लेते हैं, क्योंकि चित्र बना लेंगे तो हमें उसकी भाषा भी लिखते बन जाएगी। तो हमें एक रेखा खींचनी है, उसका एक सिरा ए एक सिरा बी मान लेना है, और ए पर प्लस क्यू आवेश स्थित है तथा बी पर क्या है, माइनस क्यू आवेश स्थित है। इसका मध्य बिंदु ओ है, ओ से बी तक की दूरी एल और ओ से ए तक की दूरी एल है। तो कुल मिलाकर जो ये दूरी है वो क्या हो जाएगी? 2l हो जाएगी। हमारी दूरी क्या हो जाएगी? 2l। और यहाँ से पहले यहाँ से ए से एक बिंदु P स्थित है, और ये जो है इस रेखा के मध्य बिंदु O से P तक की दूरी क्या है? R है। तो R में से यदि हम L घटा दें तो ये AP की दूरी जो है निकल आएगी। तो ये हो जाएगी R माइनस L, और ये क्या हो जाएगी? पूरी दूरी R प्लस L हो जाएगी। आप चित्र में देख सकते हैं। चित्र के अनुसार जो है हम अब भाषा लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे हम? माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। माना ए बी क्या है? एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। ठीक है। इसके बाद जो है जिनके बीच की दूरी क्या है? 2l है। जिनके बीच की दूरी 2l है, जैसा कि हमने चित्र में देखा है, जो बहुत ही क्या है? एक सूक्ष्म दूरी है। 2l एक बहुत ही सूक्ष्म दूरी है, जो बहुत ही सूक्ष्म है। इसके मध्य बिंदु O से अच्छी स्थिति में, कैसी स्थिति में? अच्छी स्थिति में एक बिंदु, क्या बिंदु स्थित है? P। एक बिंदु P स्थित है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है।
तो आपको जो है इतनी ही भाषा लिख देना है। जैसा कि हमने चित्र में दर्शाया है वही हमने सेम लिख दिया है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या है, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप देख सकते हैं चित्र में प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी। हमने बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी है, वही वाला सूत्र लगेगा। ई प्लस क्यू आवेश के कारण है तो ई प्लस क्यू लिखेंगे 1/4 अब साइलेंस 0 क्यू बटे में ए पी का स्क्वायर। अब यहाँ पे आर नहीं लेंगे, क्या लेंगे, ए पी, क्योंकि ए से पी तक की दूरी ए पी। अब देखो हमने एक सूत्र पढ़ा था, ई बराबर क्या होता है 1/4 अब साइलेंस 0 क्यू बटे में आर स्क्वायर। ये जो है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। अब ई बराबर 1/4 अब साइलेंस 0 क्यू बटे में आर माइनस एल। ये आर माइनस एल कैसे आया पता है आपको, क्योंकि ए पी की जो दूरी है वो क्या है, आर माइनस एल है, आर माइनस एल है। इसको समीकरण 1 दे देते हैं। अब माइनस क्यू आवेश के कारण इसी प्रकार हम लिख सकते हैं, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कैपिटल ई माइनस क्यू बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 क्यू बटे में पी वी, क्योंकि अब जो है हम विपरीत दिशा में लेंगे। पी वी कैसा है, विपरीत दिशा में है, ई माइनस क्यू, तो पी वी का अब मान लिख देंगे अगले स्टेप में। तो ई माइनस क्यू बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 क्यू बटे में पी वी का क्या है, आर प्लस एल है, आर प्लस एल। तो इसको हम जो है समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। अब जो है हम परिणामी तीव्रता निकालेंगे। अतः परिणामी तीव्रता, तो परिणामी तीव्रता ई बराबर हो जाएगा ई प्लस क्यू और प्लस ई माइनस क्यू। तो ई बराबर हो जाएगा, ई प्लस क्यू का मान कितना है, यहाँ पे ई प्लस क्यू बराबर क्या है 1/4 अब साइलेंस 0 क्यू बटे में आर माइनस एल का होल स्क्वायर। यहाँ पे जो है ई प्लस क्यू लिखना था, सॉरी वहाँ पर प्लस है, ठीक है। अब जो है यहाँ पे प्लस ना होके माइनस आएगा। माइनस क्यों होगा, क्योंकि ये विपरीत दिशा में है। इसका मान ई माइनस क्यू का मान है 1/4 एप्सिलॉन 0 क्यू बटे में आर प्लस एल का स्क्वायर। अब यहाँ पे अपन को बगल में लिख देना है कि ई माइनस क्यू विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में है, वरना यह गलत माना जाएगा कि कैसे आ गया ये माइनस चिन्ह, ठीक है, दिशा में है। आप चित्र के अनुसार देख सकते हैं, हमने बिल्कुल वैसा ही किया है। तो ई बराबर अब जो है 1/4 अब साइलेंस 0 दोनों से कॉमन हो रहा है और जो है क्यू भी दोनों में है, सॉरी यहाँ पे क्यू भी है 1/4 अब साइलेंस 0 क्यू और 1 बटे में आर माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस क्या बचा 1 बटे में आर प्लस एल का होल स्क्वायर, इतना हमारा बच गया। अब ई बराबर 1/4 अब साइलेंस 0 क्यू, यहाँ पे जो है इनका भिन्न टाइप की ये बन गई है, तो इनका एलसीएम लेंगे। दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, इनका इनटू आ जाएगा, मतलब आर माइनस एल का होल स्क्वायर इनटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आर माइनस एल वाला से आर माइनस एल कट गया तो ये प्लस वाला आ जाएगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, और ये माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह। अब ये प्लस वाले से प्लस वाला कट गया तो ये माइनस वाला बच जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ई बराबर 1/4 अब साइलेंस 0 क्यू आर स्क्वायर। अब यहाँ पे जो है हमने क्या लगाएंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, और यहाँ पे माइनस चिन्ह और यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। तो यहाँ आप लोगों को जो है बगल में ये फार्मूलाज लिख देने हैं। और यहाँ पे जो है दोनों में स्क्वायर है तो हम क्या लिखेंगे, इसका हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, इसका होल स्क्वायर जब ये खुलेगा तो वैसा ही आ जाएगा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसे। अब लिखेंगे ई बराबर 1/4 अब साइलेंस 0 क्यू आर स्क्वायर
प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। अब ये माइनस चिन्ह का गुणा होगा तो माइनस का आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2RL बटे में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसमें एक जो है फॉर्मूला लगा है ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप देख सकते हैं माइनस चिन्ह का गुणा हुआ है तो वो ऐसा हो गया है और नीचे वो वाला फॉर्मूला लगा है। तो अब ये प्लस माइनस का कट जाएगा, प्लस का आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर और प्लस का एल स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर कट गया और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू गुणे 2RL और 2RL मिला के हो गया 4RL और बटे में जो है वैसे का वैसा रहेगा। तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू। अब इसे हमें तोड़ कर लिखना है क्यू गुणे 2L, क्योंकि एक फार्मूला होता है जिसे क्यू गुणे 2L बराबर P हो जाता है। तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर वैसे का वैसा रहेगा। तो क्यू गुणे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू गुणे 2L की जगह पे हम लिख देंगे कैपिटल P, क्योंकि ये फार्मूला होता है जो आपने पढ़ा भी होगा क्यू गुणे 2L। तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस प्रकार से P बराबर क्या होता है क्यू गुणे 2L। अब लिखेंगे चूंकि L डबल लेस देन R, तो L की उच्च घातों की उपेक्षा करने पर यह लाइन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वरना ये गलत माना जाता है। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P गुणे 2R वैसे का वैसा ही रहेगा और ये जो है एल स्क्वायर हमारा हट जाएगा तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P गुणे 2R और R का स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर है तो इसका गुणा होगा तो दूनी 4, तो R की पावर 4 हो जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो एक घात जो है R की कम हो जाएगी क्योंकि ऊपर भी R है तो R से एक R जो है कैंसिल हो जाएगा तो 2P बचेगा, 2P/R³। यही जो है हमारा आंसर है जो कि हमें सिद्ध करना था। लिख देंगे यही अभीष्ट व्यंजक है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।